ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो मैंने जो वीडियो बनाई है वो असल में इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करने के लिए बनाई है कि असल में आपका जो पेपर पैटर्न होता जा रहा है ना, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से मिलता जा रहा है। जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये इन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सारी फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न जैसे हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जैसा पेपर पैटर्न होता है, वैसे ही आप मैट्रिक और 9th का भी उसी तरीके से अब जो है वो जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची है, उसने भी बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन कराची की तरह जिस तरह उन्होंने पेपर पैटर्न को इख्तियार किया है, इसी तरह इन्होंने भी वैसे ही अपनी जो मतलब जो आगे आने वाले अब जो एग्ज़ाम्स होंगे वो मतलब जो अब मैं आपको बता रहा हूँ जो मॉडल पेपर दिया है उस हिसाब से होंगे। और ये जो मॉडल पेपर बनाया गया है ये काफ़ी यानी कि 90 to 80% बहुत सिमिलर है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, इंग्लिश उठा लो या फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, तो पूरा वैसे ही कर दिया है जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फिज़िक्स है, वैसे ही उसका पेपर पैटर्न कर दिया है। और जो पेपर बनाने जो मतलब जो चीज़ें इन्होंने डाली हैं, यानी कि जो अब एमसीक्यूज़ लेने का तरीका और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लेवल तक के बराबर ही कर दिए हैं। तो इन शॉर्ट आपके लिए आसानी है कि अब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाओगे तो आप पहले से आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे। तो बताने का मकसद ये है कि अब ज़ाहिर-सी बात है, मैट्रिक क्वालीफाई करने के बाद सब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही जाते हैं। तो अब आपको ये भी बात पता है कि मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो कोर्स है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। फर्स्ट ईयर से इंटर का कोर्स काफ़ी बड़ा और टफ होता है एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक लेवल का जो कोर्स होता है वो उससे काफ़ी टफ होता है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब उसमें चीज़ें बहुत डिटेल्ड होती हैं मैट्रिक लेवल से अगर कंपेयर की जाएँ। लेकिन फिर भी अब जो पेपर पैटर्न जिस तरह बना दिया है, तो उस हिसाब से आपके पास अ, मतलब पेपर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें सिमिलर हो गई हैं, सिमिलर कर दी हैं। तो एक तरह से अच्छा है, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा कर दिया है। अच्छा, इंग्लिश के मॉडल पेपर को हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आएगा। टोटली आपके 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे देखें आप, लिखा हुआ है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 3 घंटे टाइम है इसका, ठीक है? 3 घंटे में। अच्छा, फिर सेक्शन ए, सेक्शन ए से शुरू हो रहा है जिसमें आपके पास एमसीक्यूज़ हैं, 20 नंबर का ये एमसीक्यू है आएगा, 20 मार्क्स का एमसीक्यू है। आपको 30 मिनट दिए जाएँगे स्टार्टिंग में या एंड के 30 मिनट्स या स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में आपको एमसीक्यू पेपर मिलेगा। एमसीक्यू पेपर आपको 30 मिनट अगर स्टार्टिंग में दिया जाएगा तो 30 मिनट्स बाद आपसे ये ले लिया जाएगा वापसी, फिर आपको थ्योरी एग्ज़ाम दिया जाएगा जब आप थ्योरी करोगे। ठीक है? अच्छा, ये जो इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं इस एमसीक्यू के, यानी कि सेक्शन ए में 20 एमसीक्यूज़ हैं और ये 20 के 20 आपने अटेम्प्ट करने हैं। एमसीक्यू में कोई चॉइस होती भी नहीं है, कभी भी नहीं आई। अब आप यहाँ पे देख लो कि अब जो इन्होंने तरीका क्या यूज़ किया है। पहले जब मैं पेपर देता था तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रामर आती थी बस। ग्रामर, सेंटेंसेस, ग्रामर, 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 ग्रामर हर जगह टेंसेस पे इसके अलावा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब आपको एहतियात करनी है। अब आपको चैप्टर रीड करके जाना है क्योंकि अब जो इन्होंने तरीका अगर अगर अब आप देख रहे हो तो अब आप यहाँ पे ग्रामर कम है और टेक्स्ट ज़्यादा डाली है। जो इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश टेक्स्ट है, उसका मटेरियल ज़्यादा है। यानी कि अब आपको चैप्टर्स रीड करके जाने पड़ेंगे क्योंकि अब जो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं वो चैप्टर्स में से आ रहे हैं। पहले एमसीक्यू जो होते थे वो ग्रामर में से आते थे। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैंने 4-5 साल पहले दिया था उस वक़्त और उससे 2-3 साल तक जो है वो ग्रामर ही आता था। लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन यानी कि अब आपको चैप्टर रीडिंग बहुत ज़रूरी करनी है। चैप्टर में से देंगे। और आपको एक और बात बता दूँ, ये इन्होंने बहुत अच्छा तरीका निकाला है क्योंकि 9 मैट्रिक के बच्चे तो पढ़ते ही नहीं थे पहले। चैप्टर रीडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी।
मतलब करते ही नहीं थे क्योंकि एमसीक्यूज ही नहीं आते थे, ग्रामर में ऐसे आते थे वो अटेम्प्ट कर लेते थे। लेकिन अब आपके लेवल पे इन्होंने इंग्लिश टेक्स्ट में से दिया, यानी कि इंग्लिश की बुक है जिसमें चैप्टर्स हैं उसमें से एमसीक्यूज देना शुरू कर दिए हैं। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इसी तरह आता है, सेम यही चीज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आती है, थोड़ा सा लेवल अभी कम है लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में और हाई लेवल पे आता है। तो एक तरह से आपके लिए प्रैक्टिस है, आप लोगों के लिए आसानी है, अब आपको रीडिंग करनी है। और वैसे भी मैं आपको हर जो मैं जब मैं आपको बायो भी पढ़ाता हूँ तो आपको मैं हर चैप्टर से पहले बोलता ही हूँ कि आपको रीडिंग करनी है, क्योंकि एमसीक्यू वो कहीं से भी पूछ सकता है। आप उसको नहीं बोल सकते कि आपने हमें इसमें से क्यों दिया, आप एग्जामिनर को बोल सकते हो, नहीं बोल सकते ना, ठीक है। आप इवन अपने टीचर को भी नहीं बोल सकते, जो आप जब आप 8 क्लास तक होते हो, 8 क्लास में आपके स्कूल्स में ही पेपर लिए जाते हैं, तो जब तक आप तो उसमें भी नहीं बोल सकते जो टीचर पेपर आना था, तो आप बोर्ड में क्या बोलोगे? बोर्ड में तो आपका ताल्लुक ही नहीं होता, आप जानते भी नहीं हो कि कौन एग्जाम बना रहा है, कौन चेक कर रहा है, कौन रीचेक कर रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फिर तो आपको आपको ये, भाई जब एग्जामिनर ने आपको बुक दे दी है तो इसका मतलब उसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी, उसका राइट है, उसका ये हक है पूछने का। तो आपको अपनी तरफ से प्रिपरेशन पूरी करनी है, सही है। तो ये 20 मार्क्स जो है वो सारे टेक्स्ट में से कवर होगा, और कुछ 1-2 एमसीक्यू जो है वो ग्रामर में से भी पूछ सकता है, जैसे आप ये वाला देख रहे हो तो ये ग्रामर में से पूछा है, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला देखें, ग्रामर से पूछे तो एक एक दो बस 20 में से 1-2-3 बस वो उसमें से आएंगे, बाकी सारा टेक्स्ट में से आएगा। जो पोएम्स हैं उनके यानी कि राइटर्स का नाम आपने याद करना है, और उनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल लिखी भी होती है। हो सकता है बुक आपकी चेंज हुई है वैसे इंग्लिश की, जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त कुछ और थी, अब कुछ और हो गई है, तो हो सकता है डिटेल लिखी भी हो, तो आप डिटेल भी पढ़ लीजिएगा। अगर राइटर की डिटेल्स दी हैं तो राइटर की डिटेल्स भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब सेक्शन बी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा सॉरी, ये तो 30 मिनट्स का टाइम हो गया। अब बचे आपके पास 2.5 आवर्स, और जिसमें सेक्शन बी आता है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके पास 45 मार्क्स का ये पेपर है, सॉरी सेक्शन है। और ये सेक्शन बी और सी जो थ्योरी पोर्शन है वो टोटल 80 मार्क्स का है, यानी कि ए तो 20 मार्क्स का एमसीक्यू, बाकी जितना थ्योरी पोर्शन है वो 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स में से सेक्शन बी कितने मार्क्स का आएगा? 45 मार्क्स का आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन आंसर्स देंगे, ठीक है। 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, 5 सवाल आपको करने हैं, यानी कि हर सवाल के कितने मार्क्स होंगे? 2, सिर्फ 2 मार्क्स। तो मेरे हिसाब से तो बड़ा ही कोई हलवा, मतलब बहुत आसान है हलवा, एक तरह से बिल्कुल हलवा है ये चीज, इतना इजी है। 2 नंबर के लिए आपको सिर्फ 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। मेरे टाइम पे ये आई गेस मुझे याद पड़ा 15 मार्क्स का आता था और 3-3 नंबर का सवाल होता था, तो हमें 3 to 4 सेंटेंसेस लिखने होते थे। अब आपको मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस लिखने हैं, क्योंकि 5 आंसर है, नहीं 5 टोटल 7 आएंगे आपके पास, आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं, और हर सवाल 2 से 3 सेंटेंसेस में आपने ख़त्म कर देना है बस, मैक्सिमम। इतना छोटा छोटा और क्या चाहिए, इतने बड़े बड़े सवाल भी नहीं आपने लिखने, जवाब भी नहीं लिखने। इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती वैसे, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत आसानी हो गई है। अब टू द पॉइंट आपने आंसर देना है 2-3 सेंटेंसेस में बस। पहले जब मैं पेपर दे रहा था उस वक्त तो थोड़ी सी डिटेल हमें देनी पड़ती थी, लेकिन अब आपके लिए आसानी है ये। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होता है, यहाँ से सारा जो है वो ग्रामर का पोर्शन शुरू होता है, ठीक है। इसमें डू एज डायरेक्टेड, यहाँ पे आपने कुछ ग्रामर, यानी कि ये सब आपको कॉमन सेंस की वही वाली बात है कि आपको टेंसेस आने चाहिए, आपको आर्टिकल्स आने चाहिए,
आपको प्रेपोजिशन आने चाहिए, आपको नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको एक्टिव पैसिव वॉइसेस आनी चाहिए आपको, ठीक है। आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इनको कर सकते हो। पंक्चुएशन और ये सब आपने यानी कि टोटल ये आपके पास हैं 13 ये क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। अच्छा, इसमें जरूर नहीं कि ये 13 ही क्वेश्चन देगा, क्योंकि देखो आप यहाँ पे आप देख रहे हो ये 13 ये टोटल है, 13 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से ये मार्क्स देख लो अब आप यहाँ पे 20 मार्क्स का है, यानी कि किसी के 2 नंबर भी हो सकते हैं, किसी का 1 नंबर भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन चेंजिंग हो सकती है इस वाले सेक्शन में, यानी कि इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 में वो चेंज करके दे सकता है। आपकी बस ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, ग्रामर पे ग्रिप होनी चाहिए आपकी, तो आप आराम से ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। फिर है आपको यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन करने, इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स और इसके अलावा एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब, ये सब आपको अंडरलाइन करना है यहाँ पे। इतना बच्चों वाला सवाल है ये छोटा सा, इसके 10 नंबर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पेपर में कुछ अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आप मार्किंग नहीं करोगे। जब आप एग्जाम, फाइनल एग्जाम बोर्ड का देने जाते हो ना, तो आप ये सारी चीजें अपने आंसर शीट में लिखते हो, क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिखने की इजाजत नहीं होती, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पे अगर किसी ने आपको लिखते हुए पकड़ लिया ना, तो डिपेंड करता है टीचर कैसा है, वो छीन भी सकता है आपका पेपर, तो मैं आपको पहले से अलर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये पैराग्राफ है, जिसको आपको उर्दू में या सिंधी में कन्वर्ट करना है। अगर आपको सिंधी आती है तो सिंधी में कर दीजिएगा, उर्दू आती है तो उर्दू में कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से ये इस तरह क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, मेरे हिसाब से उर्दू टू इंग्लिश होना चाहिए था, क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर है। बहरहाल इन्होंने इस तरह किया है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। अब वो एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, वो किसी भी तरीके से सवाल कर सकता है, तो हमें उसके सवाल का जवाब देना है। तो अब इसको पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है, अब इसको पैराग्राफ को उर्दू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसकी भी आप प्रैक्टिस करिएगा। ये 5 नंबर का यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, फिर आता है, सेक्शन सी। सेक्शन सी में डिस्क्रिप्टिव है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, और ये 35 मार्क्स का पोर्शन है। इसमें आपको पहले ऐसे करना है 10 मार्क्स का, पहले 8 मार्क्स का आता था, अब 10 मार्क्स का कर दिया है। तो ये पूरा जिस तरह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आता है वैसे ही इसमें कर दिया, तो एक तरह से बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम कर दिया इन्होंने, ठीक है। कुछ चीजें बहुत अच्छी कर दी हैं, 80% पेपर अच्छा बनाया है, 80% जो मॉडल पेपर है वो बहुत अच्छा है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देख लो। आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपने डिटेल लिखनी है। यहाँ पे एजुकेशनल ट्रिप पे कुछ स्टूडेंट्स को लेके गए हैं, और आप एक क्लास मॉनिटर हो, और आपको उस इंसिडेंट, आप वहाँ पे कुछ आपने इंटरेस्टिंग सा देखा है, और उस इंटरेस्टिंग जो भी आपने वहां पे देखा है, जो भी वहां पे हुआ है, तो उस ट्रिप पे आपको आपको पूरा लिखना है, उसके बारे में डिटेल लिखनी है। एक तरह से ऐसे ही हो गया ये, लेकिन उसके बारे में डिटेल लिखनी है। अच्छा, ये विद अ ब्रीफ पिक्चर, ब्रीफ पिक्चर का मतलब ये नहीं कि आपने पिक्चर बनानी है, ये एक फ्रेज है, इसके बारे में इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ डिटेल लिखनी है बस, और कुछ भी नहीं। ब्रीफ पिक्चर का मतलब आप पिक्चर बनाने मत बैठ जाएगा, अगर ये कहीं आप वर्ड देखो तो ब्रीफ पिक्चर का मतलब पिक्चर नहीं बनानी, इंग्लिश में पिक्चर्स नहीं बनती, ये बात याद रखिएगा। तो ब्रीफ पिक्चर से मुराद है कि आप सिर्फ अपने आसान अल्फाजों में जो आपने वहां पे देखा है, जो आप वो सोच रहे हो, वो आपने इंग्लिश में लिख देना है, ऐसे की तरह है। या फिर आप यहाँ पे चॉइस आएगी आपके पास, या फिर आप यहाँ पे इन 3 में से कोई भी एक ऐसे आप पिक करो और उस पे ऐसे लिख दो, 5 पैराग्राफ का, और ऐसे की कंडीशन दी हुई है कि 5 पैराग्राफ का कम से कम आपने ऐसे लिखना है। एग्जैक्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ऐसे ही लिखते हैं बिल्कुल, ठीक है। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, या तो आपने एप्लीकेशन लिखनी है, आपने लेटर लिखना है,
फिर आता है आपके पास, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 10 नंबर का है ये भी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉम्प्रीहेंशन। ये आपने रीड करना है, फिर नीचे ये सारे एमसीक्यूज दिए हैं, ये आपने अटेम्प्ट करना है। ये तो और आसान हो गया, पहले क्वेश्चन आंसर्स आते थे, बल्कि क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं। सही है, लेकिन पहले कितने, 1 2 3 4 5 6 7 7, पहले पूरे 7 क्वेश्चंस आते थे, और अब यहाँ पे इन्होंने 5 एमसीक्यूज भी दे दिए हैं, तो आपके लिए सॉलिड मार्क्स हैं, सॉलिड। अच्छा, अब आप एक और बात सुन लें, ये कॉम्प्रिहेंशन, अच्छा ये कॉम्प्रिहेंशन तो आपको समझ आ गई, रीड करके आपने इन सारे सवालात के नीचे जवाब देने, एमसीक्यूज और फिर 2-3 क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब देने। जरूरी नहीं है कि वो 5 ही एमसीक्यू, हो सकता है वो 4 एमसीक्यू दे दे और 4 एमसीक्यू और 4 सवाल दे दे, ऐसे भी कर सकता है। एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। इंग्लिश में आप ये नहीं समझिएगा कि वो इस 5 एमसीक्यू दिए हैं तो 5 एमसीक्यू ही देगा, हो सकता है वो 2 एमसीक्यू दे दे और बाकी सारे सवाल दे दे, तो आपको इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। ठीक है, इंग्लिश में ये चीजें चेंज जाती हैं छोटी मोटी। ठीक है, इंग्लिश में ये चीजें चेंज हो जाती हैं, मार्क्स चेंज नहीं होंगे, लेकिन इनके अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ी बहुत चेंजेस ये कर सकता है, जैसे हो सकता है या तो वो सारे एमसीक्यूज दे दे, तो आपने सारी फिर इसी तरह अटेम्प्ट करने। ठीक है, अच्छा अब एक और बात सुन लें। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है ये, 100 मार्क्स का। तो एक बात आप याद रखिएगा कि मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश में 70 to 75 मिलते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं मिलते। 80 मार्क्स, बहुत अच्छी आपने इंग्लिश लिखी होगी तो आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। ये एक्सपेक्ट नहीं करिएगा मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है तो मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। 100 आउट ऑफ 100 तो मिलते ही नहीं है, 90 भी नहीं मिलते, 85 भी बहुत रेयर केसेस होते हैं। 100% में से भी 3 to 5% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 85 मार्क्स मिलते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी से मुराद मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अच्छी होती है। सही है, अब मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन में आप सॉलिड मार्क्स ले सकते हो। एमसीक्यू में 20 में से 20 आ सकते हैं आराम से। इसका तरीका है, आप अपनी रीडिंग बिल्कुल अच्छी करो, चैप्टर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन आंसर्स में आपको 10 में से 10 नहीं मिलेंगे, वो हो सकता है 2 में से 2 नहीं मिलते। 2 में से अगर बहुत अच्छा आपका आंसर होगा आपको 1.5 मिलेंगे। कटते क्यों है, ये रूल है बस, ये इंग्लिश और उर्दू में रूल है। इंग्लिश जो लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं इनमें रूल होता है, इनमें कभी पूरे नहीं मिलते, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, थ्योरी पोर्शन में पूरे नहीं मिलते। इंग्लिश और उर्दू की बात कर रहा हूं, उर्दू में भी यही हिसाब है, उर्दू में भी पूरे नहीं मिलते। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है तो मैक्सिमम 75 या 80 मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलते। 80 भी बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। अच्छा, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका बहुत अच्छा आंसर होगा तो आपको वो टू मार्क्स भी नहीं देगा, 1.5 देगा। 2 मार्क्स कभी नहीं मिलते। क्वेश्चन नंबर 3 में आप पूरे मार्क्स 20 में से 20 उठा सकते हो अगर आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूरे आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वो मार्क्स काट सकता है, अगर आपने कोई गलती नहीं करी होगी तो वो आपको पॉसिबिलिटीज हैं कि वो 5 में से 5 दे दे, वरना इसमें भी मेरे हिसाब से वो 5 में से 4 देगा, क्योंकि इसमें गलतियां होने के बहुत चांसेस हैं। तो 90% केसेस में इसमें भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर उसको बहुत अच्छा लगेगा तो वो पूरे मार्क्स दे देगा, वरना इसमें भी आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसे में ऐसे या कोई भी आप उठा लो जो चॉइस है आपके पास, आप उसमें 6 मार्क्स से ज्यादा नहीं स्कोर कर सकते, 6 से 7 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे। इसी तरह एप्लीकेशन में 6 से 7 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, पैसेज, फिर ये जो पैसेज है, पैसेज में भी आप पूरे मार्क्स स्कोर करोगे, पूरे 15 में से 15। तो मैंने आपको बता दिया है जिन जिन क्वेश्चन पे, टोटल 8 क्वेश्चंस हैं पूरे पेपर में, एमसीक्यू से लेकर पैसेज तक,
मैंने आपको बता दिया है किस किन किन क्वेश्चन में आप सॉलिड मार्क्स ले सकते हो पूरे, और किन किन क्वेश्चन में आप नहीं ले सकते। तो जिन जिन क्वेश्चन में आप सॉलिड मार्क्स ले सकते हो उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करो, और बाकी की भी करो, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ। जैसे ऐसे की मैं बात बता रहा हूँ, ऐसे में अगर आपका बहुत अच्छा नहीं लिखा हुआ हो तो वो 10 में से 4 देगा, 10 में से 5, 10 में से 4। ये मैं भी खुद जब मैं पेपर चेक करता हूँ ना तो मैं ऐसे ही मार्क्स देता हूँ। मेरी चेकिंग का अंदाज ऐसा ही है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि इंग्लिश और लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें इतने ही मार्क्स मिलते हैं, 100 में से 80 या 75 के दरमियान में मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आओगे ना तो आपको फिर सही से अंदाजा होगा कि मार्क्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और किस तरह दिए जाते हैं। तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आओगे, ठीक है। ओके, तो ये मॉडल पेपर था और मैं अब इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें से भी कोई बात समझ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। और आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, न्यूनेस स्कूल को, ताकि आपको अगर जब आपको कोई न्यू वीडियो पोस्ट की जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आती जाए और आप देख लें, ठीक है। ओके क्लास, अब मैं इसको एंड कर रहा हूँ।